अलल पंख जो करे विचारा, उल्ट जाए मिले परिवारा। अलल पक्षी के बच्चे की तरह विचार करे। अलल पक्षी के माता पिता आसमान में रहते थे, अब तो खत्म हुए वो पक्षी। जैसे डायनासोर समाप्त हो गए। एक पशु होता था बहुत लंबा चौड़ा, बहुत उसके तो अवशेष भी मिले हैं। ऐसे एक बहुत तगड़ा पक्षी होता था, उसका अलल पक्षी कहते थे। और वो आकाश में रहते थे बस। उनकी इतनी लंबी लंबी पर थी कि उन परों को फैला देते थे, वहीं सटे हो जाते, वहीं पर रुके न रुके रहते थे। आसमान से वहीं से बच्चे पैदा कर देते, अंडे छोड़ देते। अंडा नीचे आके गिरते ही फूट जाता। केले के वृक्षों पर विशेषकर पहले पूरे वन होते थे, केलों के, बांस के, बबूल के, आम के। तो केले विशेषकर वो वहां अंडे देते थे जहाँ केले के बाग होते, वन होते पूरे, सैकड़ों किलोमीटर में होते थे। तो ऊपर से अंडा गिरता, केले के पत्तों पर जोर से गिरता गिरता नीचे तक आता था। उसकी गति कम हो जाती, स्पीड कम हो जाती, और पृथ्वी पर इतनी स्पीड से गिरता, मरता नहीं पक्षी, वो अंडा फूट जाता, वो बाहर आ जाता। और उसी समय वो थोड़ा बहुत टहलने फिरने लग जाता। जैसे पशु गाय भैंस आपने कभी वो जाती है देखी हो, बच्चा 10 मिनट बाद पीछे उनका बच्चा खड़ा हो जाता है और चलने की चेष्टा करता है। ऐसे ही होता है। तो वो अलल पक्षी का बच्चा चीकला अपने माँ बाप को बोलता नहीं कि मैं ऊपर से आया हूं और मेरे माता पिता वहां हैं, मैं किसी कारण से नीचे गिर गया, ऐसे मैं ऊपर ही जाऊंगा, टाइम कितना लग जाए। उसको भूल नहीं पड़ती उसकी। वहां रहता है, पक्षियों में उड़ता फिरता है, प्यार से रहता है उनके साथ, खूब प्यार से खेलता है, खाता है, पीता है। जब वो उड़ने योग्य हो जाता है, फर्र दे के उड़ जाता है। और कहते हैं उस समय वो 4-5 हाथियों को भी साथ लपेट कर उस जाकर अपने पंजे में, लंबे लंबे पंजे होते थे, 1-1 फुट 2-2 फुट के, जो मुड़े हुए बाज की तरह, हाथियों के खाल में फंसा के एकदम, हाथियों के झुंड रहते हैं, और उनका भोजन लेके जाता था ऊपर। तो बच्चों यहाँ कहते हैं, अलल पंख जो करे विचारा, उल्ट जाए मिला परिवार। आपका परिवार सतलोक में है, आपका असली पिता सतलोक में है, सतपुरुष कबीर साहब। वही हमारा माँ है, वही हमारे बाप है। अलल पंख जो करे विचारा, उठ जाए मिले परिवार।